मर्मज्ञ बनो। आपका जीवन सुख दुख से आज स्टार्ट हुआ है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है। कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत् दुःखः। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरत् निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सः शांतिम् अधिगच्छति। श्रद्धवा लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम् अचिरेण अधिगच्छति। शक्नोति है यह सोढ़ों प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सह युक्ता स सुखी नरः। ये श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक है और सब श्लोक सुख के लिए है। इतने श्लोक अर्जुन को सुनाया है। कुल श्लोक की संख्या 700 है। 700 श्लोक कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब चुटकी बजाते दुख को दूर करने का फार्मूला बता रहे हैं। क्या बताते हैं? करहु विचार जो सब दुख जाई। गा दीजिए। करहु विचार जो सब दुख जाई। एक गिरधर दास नाम का कवि हुआ है। उसने विचार पर बहुत बड़ा चिंतन दिया है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तो काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे। खान पान सन्मान राग रंग कछु मन ही न भावे। कहे गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे और खटकत है मन माही कियो जो बिना विचारे। विचार शब्द कितना महत्वपूर्ण है। जैसे महिलाएं दाल बनाती हैं चावल बनाती हैं तो विचार करती हैं, उसको विचारती हैं, सूप से पछोरती है, कंकड़ अलग करती है, उसकी भूसी उसी अलग करती है। वही विचार करना है। आपकी जिंदगी में भी विचार होना चाहिए। मंदोदरी ने रावण को विचार करना सिखाया था। मंदोदरी ने एक दिन रावण से हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, नाथ बैर की जय वाही से बुद्धि बल जीत सको जाही से। नाथ बैर की जय वाही से बुद्धि बल जीत सको जाही से। हे नाथ, पत्नी को अपने पति से कैसे बोलना चाहिए? नाथ कहना चाहिए, पति देव कहना चाहिए। लेकिन कितनी स्त्रियां अगर उनके पति का नाम मनोज कुमार है तो ऐसे पुकारती, ये मनोज इधर आओ। ऐसा लगता है अपने लड़के को बुला रही है। उनका पति भी ऐसे मॉडल का है, वो लड़का जैसा रहता भी है। पति को नाम से, ये भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति में पति का नाम लेना मना किया गया है, नहीं लेना चाहिए। और लेना भी कभी पड़ जाए तो सम्मान के साथ श्री शब्द लगाकर नाम लेना चाहिए। अपने से बड़ों का नाम कभी उच्चारित कीजिए, प्रोनाउंस कीजिए तो श्री शब्द लगाइए। किसी बहन का नाम लेना है, स्त्री का नाम लेना, जिसकी शादी हो गई उसको श्रीमती कहना चाहिए, और जिसकी शादी नहीं हुई उसको बहन जी कहना चाहिए। लेकिन इतनी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं, स्कूलों में इतना ज्ञान दिया जा रहा है, पर यह तरीका सिखाया नहीं जा रहा है कि श्रीमती किसको बोलना है, बहन जी किसको बोलना है, और सुश्री किसको बोलना है, और श्रीमान किसको बोलना है। कितने लोगों से पूछो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो कहते हमारे पिताजी का नाम लल्लू। लल्लू, अरे ये लल्लू तेरा कौन है? पोता है?
लल्लू लल्लू करता है। लल्लू नहीं, श्री लल्लू राम ये बोलना चाहिए। अपने बाप का नाम कैसे बोलता है? लल्लू लल्लू करता है। सम्मान से श्री शब्द लगाकर बोलिए। गुरु का नाम लेना है, पूज्य गुरुदेव श्री कहना चाहिए। सम्मान से बोलना भी सीखो। अपनी पत्नी का भी नाम लो। नाम बहुत कम, भगवान श्री राम ने सीता का नाम बहुत कम लिया है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जब श्री राम जी पहुंचे, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? जब गेट पर पहुंचे तो वहां रुक गए, ठिठक गए। अपने आप गेट को नहीं खोला, जबरदस्ती अहंकार के बसीभूत होकर खोल दो गेट, लक्ष्मण तोड़ दो गेट। ये उदंडता नहीं करना चाहिए। भगवान राम रुक गए। भरद्वाज ऋषि की दृष्टि गई कि कोई भक्त आया हुआ है। अपने शिष्य को भेजा कि देखो कौन है, रिसीव करो। शिष्य जाता है, गेट खोलता है, राम को रिसीव करता है। राम से परिचय नहीं पूछता है। कोई बहुत छोटा व्यक्ति बहुत बड़े से परिचय पूछे तो भी उचित नहीं होता है। शिष्य ने कहा कि आइए, क्या मुनिवर के दर्शन करने के लिए आप आए हैं? हाँ संत जी, मैं भरद्वाज ऋषि के श्री चरणों का दर्शन करने आया हूं। आइए पधारिए। अंदर लिया। श्री राम कहते हैं जब किसी संत का दर्शन करना चाहिए तो अस्त्र शस्त्र साथ में लेकर उसके पास नहीं जाना चाहिए, अलग रख देना चाहिए। तो कोई कमरा बताइए, वहां मैं रख दूंगा। तो उस संत ने एक कमरा खोला, वहां रख दिया। कमरे के दरवाजे में ताला लगा दिया, बंद कर दिया, लॉक कर दिया। कोई आवश्यक कीमती सामान जहां रखो वहां अच्छा सा ताला लगाओ। अगर 10 लाख का सामान है तो कम से कम 500 का मजबूत ताला डालो। कुंडी भी मजबूत रखो। जिस कमरे में कीमती सामान है, दरवाजा भी मजबूत हो। ऐसा नहीं इधर उधर घुमाए खुल जाए। मजबूत काम करो। श्री राम कहते हैं हाथ और पैर धो करके मुनि का दर्शन करना चाहिए। निर्मल जल बताइए कहाँ मिलेगा? आइए मेरे साथ, यहाँ निर्मल जल है, आप हाथ मुंह धो सकते हो। श्री राम ने हाथ मुंह धोया और जा करके यज्ञ चल रहा था वहाँ पर भरद्वाज मुनि का दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया। महाराज श्री राम को अभिमान नहीं था, दंडवत प्रणाम करते। ये अहंकार नहीं था मैं भगवान हूँ क्यों झुकूं, मैं भगवान हूँ नमस्कार क्यों करूं, मैं भगवान हूँ चरण क्यों छूं। याद रखना, जिनको अहंकार होता है, जिनको अभिमान होता है, वो भगवान नहीं होते हैं। जो भगवान होते हैं उनमें अभिमान नहीं होता है, अभिमान नहीं होता है। जो महान होता है उसमें अभिमान नहीं होता है। जो विद्वान होता है उसमें अभिमान नहीं होता है। और जहाँ अभिमान होता है वहाँ कोई विद्वान नहीं होता है, केवल दिखावा होता है। नमन्ते फलानि वृक्षा, जब वृक्ष में फल लग जाते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, नम जाता है। नमन्ते विद्वान भवति, और विद्वान व्यक्ति जब ज्ञान से परिपक्व होता तो भी झुकता है। और जैसे सूखा हुआ वृक्ष झुकता नहीं है ठूंठ, ऐसे जिसमें कोई गुण नहीं है, कला नहीं है, विद्वता नहीं है, वो किसी को झुकता नहीं है, ठूंठ जैसा खड़ा रहता है। और याद रखना, फलदार वृक्ष के पास में चिड़ियां भी आकर फल पाती हैं, और फलदार छायादार वृक्ष के नीचे पंथी भी बैठ करके छाया लेता है, फल खाता है। लेकिन उस ठूंठ के पास में कोई छाया फल लेने के लिए चिड़ियां भी नहीं जाती है। वहां जाता है तो कौन जाता है? जाता है कौन जाता? कोई जाता है, वो कुल्हाड़ी लेकर जाता है, उसको जड़ से काट कर ले जाता है। इसलिए ठूंठ बनोगे तो कुल्हाड़ी से काटे जाओगे। मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़े में पाली जाती है, और बकरी जो मैं करती है वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती
से गाइए। अपना गला कटाती है बकरी जो मैं करती है, वह अपना गला कटाती है बकरी जो मैं करती है, वह अपना गला कटाती है बकरी जो मैं। ताली बजाकर गाइए, दोहराइए सब लोग, डरिए मत, शर्माइए मत, गाना आए ना आए, सुर हो ना हो, लेकिन बोलो, आवाज तो निकालो। मैं करती है वह अपना गला कटाती है बकरी जो मैं करती है, वह अपना गला कटाती है। मैं ना कहती है वो पिंजड़े में पाली जाती है। मैं ना राधे श्याम रामायण की चौपाइयाँ हैं। पिंजड़े में पाली जाती है। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है, मैली कीचड़ बन जाता है, मैली कीचड़ बन जाता है, मैली कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद जीव है ये। बादल से जब पानी बरसता है वो निर्मल बूंदें होती, लेकिन पृथ्वी पर गिरते ही वो जल गंदा हो जाता है। क्यों? मिट्टी में घुल जाता है। इसी तरह जीव स्वरूप से निर्मल है, पवित्र है, ये जीव में कोई गंदगी नहीं है, लेकिन इस माया के संसार में आकर के ये माया मोह का कीचड़ इसको लग जाता है। उसी कीचड़ को धोने के लिए सत्संग जल की आवश्यकता पड़ती है, भक्ति के साबुन की आवश्यकता पड़ती है, कोई सदगुरु रूपी धोबी की जरूरत पड़ती है जो तुम्हारी जिंदगी के माया मोह के मैल को धोकर साफ कर देता है। इसीलिए मुझको बुलाया गया है। मैं धोबी हूँ, जाति का धोबी नहीं हूँ, लेकिन सबकी जिंदगी के कपड़े को धो देता हूँ। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है, पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। ये माया क्या है? अभी मैं एक व्यक्ति को खड़ा करूं और पूछूं, एक महिला को खड़ा करूं, पूछूं कि माया क्या है। पुरुष से पूछूं तो कहता है धन माया है, घर माया है, ये गाड़ी वाड़ी सब जमीन जगह माया है, ये औरत माया है। ये अगर स्त्री माया है तो पुरुष तो माया पति है, स्त्री का पति है ना, तो माया पति हो गया। और ये माया पति है तो तुम भी माया, ये भी माया। तो और माया क्या है? याद रखना, धन माया नहीं है। आज तक जिसको तुम माया मानते थे, आज परिभाषा बदल जाएगी। ना स्त्री माया है, न पुरुष माया है, न धन माया है, न जमीन माया है, न घर द्वार माया है, न सामान माया है। तो फिर माया है क्या? तुम्हारा मन माया है।
जब तुम्हारे मन में धन के प्रति लोभ आ जाता है, धन का अभिमान आ जाता है, यह अभिमान और लोभ ही माया का असली रूप है। काम और क्रोध ही माया का असली रूप है। अभिमान और ईर्ष्या ही माया का असली रूप है। धन तो जिंदगी की जरूरत है और गृहस्थ आश्रम में नर नारी का संगम है, ये माया नहीं है। जब तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अभिमान में फंस जाते हो, असली माया का जाल तो यही है। इस माया के जाल को तोड़ने के लिए सत्संग के ज्ञान की तलवार की आवश्यकता है। धन तो सबके पास है, लेकिन जिनको धन के प्रति लोभ है तो समझो माया में फंसे। किसी के 200 रुपये गिर गए, तुमने पा लिया, उठा लिया, आकर अनाउंस करा दिया कि किसी का 200 रुपया गिरा है, ले लो, तो समझ लो तुमने माया को जीत लिया है। और किसी के 200 रुपये गिर गए, तुमने उठा लिया, जेब में रख लिया, चुपचाप धर लिया, किसी को नहीं बताया, घर लेकर चले गए, खुश हो रहे हो कि 200 रुपये मिल गए, तो तुम समझो माया के गुलाम हो और माया में फंस चुके हो, क्योंकि तुमको लोभ आ गया है। ये लोभ ही माया का असली रूप है। जब तुम लोभ को जीत लेते हो तो तुम माया जीत हो जाते हो, और जब लोभ में फंस जाते हो तब तुम माया के गुलाम हो जाते हो। आप कार में चलते हो, ये गाड़ी घोड़ा माया नहीं है, लेकिन गाड़ी का अभिमान माया है। अगर गाड़ी में बैठकर ऐंठ आ रही है कि मेरे पास गाड़ी है, तो समझ लो माया के तुम गुलाम। गाड़ी की क्या जिंदगी है, एक सेकंड में एक्सीडेंट हो जाए, न गाड़ी रहेगी न गाड़ी में बैठने वाले रह जाएंगे। क्या अभिमान करते हो। किसी गांव में एक शिक्षक था, वो जब मोटरसाइकिल पर चलता था या साइकिल पर चलता था तो थोड़ा गर्दन ऐंठ कर चलता था, तो गांव के लोग बहुत दुखी होते थे। तो मेरे से गांव के लोगों ने बताया कि ये गर्दन ऐंठ कर चलता है। तो हमने कहा अपनी गर्दन ऐंठता है कि तुम्हारी ऐंठता है? तो बोले अपनी ऐंठ कर चलता है। तो हमने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है फिर? बोले हमें दिक्कत है, हम देख नहीं सकते, सह नहीं सकते। तो मैंने कहा फिर उसकी गर्दन तरफ नज़र क्यों डालते हो, मत देखो। बोले सामने निकलता है तो नज़र पड़ ही जाएगी। तो हमने कहा तो तुम्हें तकलीफ़ क्या है? बोले अहंकार दिखाता, अकड़ दिखाता, गर्दन ऐंठ कर चलता। तो हमने कहा तो इरादा क्या है? बोले कभी दांव मिलेगा तो हम गांव भर मिल के इसकी गर्दन पूरी ऐंठ देंगे। अहंकार दूसरा आदमी देख नहीं सकता, सह नहीं सकता है, लेकिन नम्रता सबको प्रिय होती है। मैं निवेदन करूंगा, विनम्र बच्चे को सभी गोद उठाना चाहते। क्यों? क्योंकि बच्चा विनम्र होता है, सरल होता है, इसलिए बच्चे को गोद में लेते हैं। मैना पंछी, उसका नाम है मैना। मैना का अर्थ होता है मैं कुछ नहीं हूँ। तो उसको लोग पिंजड़े में पाल कर दर्शन करते, वही खिलाते भी। लेकिन बकरी जो मैं करती है, मैं हूँ, मैं, तो इसका गला काट कर उसको खा जाते हैं। इसलिए अहंकार करने वाले लोग किसी को पसंद नहीं आते हैं, और अहंकार को छोड़कर विनम्र जीने वाले लोग सबको पसंद आते हैं। महाराज श्री राम की विनम्रता, दंडवत प्रणाम करते हैं भरद्वाज ऋषि को। भरद्वाज पूछते हैं आपका परिचय क्या है? भगवान श्री राम कहते हैं मैं महाराजा दशरथ पुत्र राम हूँ, अयोध्या से आया हूँ। अच्छा तुम राम हो, नाम सुन चुका हूँ। ये साथ में और कौन है? ये मेरा अनुज भ्राता लक्ष्मण मेरा भाई है। और ये नारी कौन है साथ में? ये मेरी भार्या सीता जी है, ये मेरी भार्या है। भार्या शब्द का प्रयोग किया है। शब्द कहाँ, क्या, कब, कैसे बोलना चाहिए, शब्द का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। मैं निवेदन करूंगा, घर में पहली बात कम बोलना चाहिए। दूसरी बात, घर में दूसरों की भी सुनना चाहिए। तीसरी बात, अपने घर में थोड़ा समय भी देना चाहिए। ध्यान रखना, कम से कम 24 घंटे में
मुकेश अंबानी जो भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, 1 घंटा शाम को रात में और 1 घंटा दिन में अपनी फैमिली के ऊपर देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, बात करते हैं, प्रेम करते हैं। इसलिए उनकी ज़िंदगी में थोड़ा शांति ज़्यादा रहती है। समय दीजिए अपने बच्चों के लिए भी, अपनी वाइफ को भी समय दीजिए। इतना धन कमाने की धुन भी न लग जाए कि वाइफ से मिल ही न सको। जिनके लिए धन कमा रहे हो जरा उनके पास बैठो भी तो। जिनके लिए धन कमा रहे हो उन बच्चों को जरा संस्कार भी तो दो। जिस परिवार के लिए धन कमा रहे हो उस परिवार के साथ बैठ करके प्रेम प्रसंग की चर्चाएं भी तो करो। कोटा में एलेन कोचिंग सेंटर के मालिक गोविंद माहेश्वरी हमारे आश्रम पर आए। कहने लगे रात में 7 बजे से 8 बजे तक हमारे घर में 1 घंटे या आधा घंटे का भजन होता है। सभी स्त्रियां भी बैठती हैं, हम चारों भाई बैठते हैं, भतीजे बैठते हैं, बेटा बेटी बैठते हैं, एक एक सब लोग भजन गाते हैं, मिलकर गाते हैं, ढोल बजाकर गाते हैं और उसके बाद सब साथ में भोजन करते हैं, फिर सो जाते हैं। सोचिए, अब उनके पास में करीब करीब 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। एक विद्यार्थी की फीस 1.5 लाख रुपये है और 2-2.5 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और उस कितना बिजी रहते होंगे आप सोचो थोड़ा सा। फिर भी समय निकाल कर परिवार के साथ 1 घंटे बैठकर भजन भी करते हैं, भक्ति के गीत गाते हैं, परिवार से बात भी करते हैं। जो व्यक्ति परिवार के साथ नहीं बैठेगा, याद रखना उसका परिवार बहुत जल्दी इधर उधर तितर बितर हो जाएगा। नाम का परिवार रहेगा, बाकी सब बिखर जाएगा। साथ में बैठिए। मैंने सुना है, एक छोटी सी कहानी मेरे गुरुदेव सुनाते थे कि एक परिवार का मालिक घर में आया। घर का मालिक था तो उसका छोटा सा बेटा 7-8 साल की उम्र का दौड़ करके उस घर मालिक यानी अपने पिताजी के पैरों में लिपट गया। तो पिताजी ने अपने हाथों से उसको झिड़क दिया, बोले तू हट, मैं बहुत बिजी हूँ और तू बीच में बाधा डालता है। तो बच्चे का मन दुखी हो गया कि मैं अपने पिताजी को लिपट गया प्रेम करने के लिए, उन्होंने झिड़क दिया हमको। अंदर जा कर के बेडरूम में वो बच्चा 10 मिनट बैठा रहा और फिर अंदर से आया, पिताजी को 1 गिलास पानी पिलाया और कहा, पिताजी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा, क्या पूछना चाहता? आप 1 घंटे में कितने रुपये कमाते हो? तो इसके बाप ने कहा, मैं 1 घंटे में 100 रुपये प्रॉफिट कमाता हूँ। तो पिताजी क्या 50 रुपये मुझको उधार दे दोगे? तो क्या करेगा, बार बार पैसा मांगता है। बोले नहीं, आज दे दो, उधार ले रहा हूँ। अभी तक तो लेता था, उधार नहीं लेता था, वापस लौटाने के लिए नहीं, अब वापस लौटाऊंगा। 50 रुपये निकाल कर पिताजी ने दिया। वो बच्चा 50 रुपये लेकर के कमरे में गया और वहाँ उसके पास में एक गोलक था। मिट्टी का गोलक होता ना, कुंभकार लोग बनाते हैं, जिसको रुपया डालते हैं, उसमें छेद होता है। उस गोलक को उसने फोड़ा और उसमें से 1 रुपया 2 रुपया रखा था, वो सब निकाला। तो गिना, काउंटिंग किया तो 50 रुपये निकला। 50 रुपये वो और 50 रुपये जो उधार लिया था, दोनों मिलाकर 100 रुपये बनाया और एक थैली में बांध कर लाकर अपने पिताजी के सामने रखा कि पिताजी तुम 1 घंटे में 100 रुपये प्रॉफिट कमाते हो, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ। 1 घंटे का समय हमको दीजिए, हमारे लिए समय दीजिए, हमसे प्रेम कीजिए। ये 100 रुपये के लिए आप हमको 5 मिनट का समय नहीं दे पाते हो, इसलिए मैं आपको 100 रुपये देता हूँ ताकि 1 घंटा मेरे ऊपर भी खर्च कीजिए। उसका पिता हंसने लगा कि कितनी दूर से इस छोटे बच्चे ने हमको समझाया है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी उम्र वालों को समझा देते हैं। कभी कभी बेटियां अपने माँ को भी समझा देती है।
कभी कभी बहुएं अपने सास ससुर को भी समझाती है, और कभी कभी आपकी धर्म पत्नी आपको समझाती है, और कभी आप पूरे परिवार को समझाते हो। याद रखना, ये संसार समझने और समझाने से ही चलता है। अगर समझना आ गया, समझाना आ गया, समझ बूझ आ गई, तो ये संसार सुखद हो जाता है। और समझना समझाना नहीं आया, समझ बूझ नहीं आई, और प्रेम की चर्चा करने का वक्त भी नहीं निकला, आपस में हिल मिलकर रहने की कला नहीं आई, तो घर भले सोने का महल हो, लेकिन वहाँ सुख शांति नहीं रहती है। परस्पर का प्रेम ही सुख को जन्म देता है। परस्पर का आनंदमय प्रेम घर को स्वर्ग बना देता है। इसलिए परस्पर में प्रेम पैदा कीजिए, और कबीर को याद कीजिए कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई। ये 2.5 अक्षर प्रेम के बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज आपकी पत्नी आपके साथ रहती है तो प्रेम के कारण ही तो रहती है। जिस दिन प्रेम टूट जाएगा, उस दिन वो गठरी लेकर विदा हो जाएगी और मायके चली जाएगी, और मायके से भी प्रेम टूट जाए तो फिर बनारस चली जाएगी। तुम्हारा जब घर से प्रेम टूट जाता है तो घर छोड़कर तुम चले जाते हो। प्रेम ही आदमी को आदमी से बांध कर रखता है, प्रेम ही संगठन को बांध कर रखता है। प्रेम एक ऐसी डोरी है जिसमें करोड़ों लोग नहीं, पूरा वर्ल्ड बंधा रहता है। अब प्रेम के प्रभाव को समझिए। आप कितना ही धन कमा लो, कितना ही मकान बना लो, कितनी गाड़ियां ले लो, लेकिन अगर परस्पर में राग द्वेष है, प्रेम नहीं है, तो आपके घर में सुख नहीं रहेगा। राग द्वेष को मिटाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्म वैश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। राग द्वेष होता क्या है, इसकी परिभाषा को भी समझो। राग माने होता है चिपक जाना, और द्वेष माने होता वहां से उखड़ जाना। राग माने होता है किसी के मोह में पड़ जाना, और द्वेष का मतलब होता है किसी से नफरत कर लेना। जब तुम कहते हो इस आदमी को मैं देखता हूं तो मेरा खून खौल जाता है, जब तुम कभी कभी कहते हो ये सामने पड़ता है तो मेरा खून 1 तोला जल जाता है, यही द्वेष है। इसका नाम द्वेष की आग है ये। और जब तुम कहते हो उनको जब तक मैं देख नहीं लेता हूं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है, इसी का नाम राग है। ये राग है जो उसमें तुम चिपक गए हो। और राग भी अंधा कर देता है, द्वेष भी अंधा कर देता है। बाहर की आंखों से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं है जितना किसी के मोह में अंधा होना, नफरत में अंधा होना, राग द्वेष में अंधा होना, ये बहुत खतरनाक है। मैं निवेदन करूंगा, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र अंधे थे। सब लोग कहते हैं कि वो अंधे थे, लेकिन राजा धृतराष्ट्र आंखों से भी अंधे थे और भीतर से भी अंधे थे, क्योंकि दुर्योधन के मोह में भी अंधे थे। और दुर्योधन के मोह में पड़ करके पांडवों को हिस्सा नहीं दे रहे, पांडवों से द्वेष कर रहे। कृपाचार्य गुरु के यहाँ जब पांडव पढ़ने जाते हैं तो महाराजा धीराज धृतराष्ट्र कृपाचार्य गुरु को अपने राज दरबार में बुला लेते हैं ताकि वो पढ़ न सके। इतना द्वेष हुआ था उनके अंदर। और दुर्योधन के राग में पड़ करके, दुर्योधन के मोह में, कौरवों के मोह में अन्याय, अनीति और बेईमानी का कार्य कर रहे हैं। ये राग तुमसे अन्याय कराता है, अनीति कराता है। ये द्वेष तुम्हारे द्वारा किसी को दुख देता है। कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके 2 बहुएं हैं, एक बहू से ज्यादा प्रेम है, दूसरी बहू से बिल्कुल प्रेम नहीं। दूसरी बहू रोती है कि सासू हमसे प्रेम नहीं करती है, और जो पहली बहू है वो हंसती है कि सासू बहुत बेवकूफ़ है, हम ही को मानती है। वो भी जानती है सासू गलत कर रही है, क्योंकि बैलेंस बनाइए, दोनों बहुएं आखिर हैं तो तुम्हारी ही। और फिर मरने के बाद कौन बहू, कौन सासू, कौन ससुर, आत्मा तो अजर अमर विनाशी है, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अब ये सब कर्म बिगाड़ो तो इसका फल तुमको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा।
सासू को बैलेंस में रहना चाहिए, गुरु को भी बैलेंस में रहना चाहिए, बाप को बैलेंस में रहना चाहिए। कितने बाप एक बेटे को पूरी प्रॉपर्टी दे देते हैं और दूसरे को कुछ नहीं देते हैं और कहते हैं जब तक जिंदा रहूंगा दूंगा कुछ नहीं। तो क्या करे फिर बेटा, तुमको मार डाले तब ले ले। ये सब क्या बातें कर रहे हो अन्याय की? किसके मोह में डूबे हुए हो? किससे नफरत कर रहे हो? सब जगत आपका ही है। कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। गाइए 2 शब्द। बाबा अर्जुन देव गुरु नानक देव के शिष्य थे, उन्होंने ये पंक्तियां गाई है। कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। सब में वही है नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले। सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले। सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले। सब में वही है नूर समाया। सब में वही है नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया। सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले। सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले। सुख पाया सुख पाया। सुख पाया सुख पाया। रहे मैं तेरी सुख पाया। रहे मैं तेरी सुख पाया। सुख पाया सुख पाया। रहे मैं तेरी सुख पाया सुख पाया। कोई रहम कोई कृपा सुख देती है। रहम तेरी सुख पाया। नानक को यार दास सुनाया। नानक को दास सुनाया। रहम तेरी सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया। प्रेम में सुख है, सहनशीलता में सुख है, गम खाने में सुख है, लोभ को त्यागने में सुख है, दान करने में सुख है, ज्ञान में सुख है, भक्ति में सुख है, निर्मलता में सुख है, सहनशीलता में सुख है, गुणों में सुख है, दुर्गुणों में दुख है। निःशुल्क सुख मिलता है और निःशुल्क दुख भी मिलता है। समझ आ जाए कांटे भी फूल जैसे लगने लगते हैं, ना समझी आ जाए
फूल की कोमल पंखुड़ियां भी चुभने लगती है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो।